हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आज है मेरी वेट लॉस जर्नी का 15th डे और आज मैं आप लोगों से बात करूंगी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि वाकई में वज़न कम करने के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमको खाना ज़रूरी है या हमारे लिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है या हमारे लिए वॉक करना ज़रूरी है, क्योंकि ये वो सवाल हैं जो हर किसी के मन में उठता है उस वक्त जब वो वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करने की सोचता है और उसके मन में आता है कि करें क्या, कहाँ से शुरू करें, हमको वॉक करनी चाहिए या एक्सरसाइज करनी चाहिए। वॉक करनी है तो कितने टाइम करनी है, एक्सरसाइज करनी है तो कितने टाइम करनी है, और खाना है वो खाना किस तरीके का खाना है। देखिए, वेट लॉस जर्नी में खाना खाना इम्पोर्टेंट नहीं है, सही खाना खाना इम्पोर्टेंट है। खाना तो दाल चावल रोटी सब्जी रायता सब खाना है, और इसी को अगर आप पोर्शन कंट्रोल करके खाएंगे, इसमें फाइबर और प्रोटीन को ऐड करके खाएंगे, तब वो बन जाता है आपका बैलेंस्ड मील। और बैलेंस्ड मील सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी वेट लॉस जर्नी में। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बहुत सारा वर्कआउट करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं अपने आप पर, लेकिन वज़न फिर भी कम नहीं होता है। वॉक भी करते हैं, वर्कआउट भी करते हैं, वज़न कम नहीं होता है। तो क्यों नहीं वज़न कम होता? क्योंकि वो अपने खाने को ठीक नहीं करते हैं, खाने में अपना प्रोटीन नहीं बढ़ाते हैं, फाइबर नहीं बढ़ाते हैं। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि प्रोटीन आखिर लेना कितना चाहिए, तो आपको अपने वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन लेना होता है। सपोज आपका वेट 80 kg है तो आप कम से कम 80 ग्राम प्रोटीन डेली खाएंगे तो ही आपका वज़न कम होगा, वरना आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे अगर प्रोटीन की मात्रा आपके खाने में कम रहेगी। तो सबसे पहले अपने खाने को ठीक करें, उसके बाद बारी आती है वॉक और एक्सरसाइज। तो अभी जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ये सब फुल बॉडी एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे मिक्स एक्सरसाइज करनी थी। सब मन नहीं था अकेले वॉक करने का, इसलिए थोड़ा वॉक किया, थोड़ा रनिंग किया और फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रही हूँ। और मेरी कोई एक्सरसाइज फिक्स नहीं होती, मेरा मूड होता है उस टाइम जो एक्सरसाइज करने का वो करती हूँ। बस हाँ, ध्यान ये रखती हूँ कि कम से कम 1 घंटे में अपनी इस तरह की एक्टिविटी को ज़रूर शामिल करूँ, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो उसमें। तो अभी जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ये मैं लोअर बॉडी को शेक कर रही हूँ, राइट लेफ्ट। अपर बॉडी को सेम पोजीशन पे रखना है, इससे क्या होगा, हमारी जो है बैक फैट कम होगा। तो अभी मैंने आपका एक पॉइंट क्लियर कर दिया कि खाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको वेट लॉस करने के लिए। तो खाने को ठीक करने के बाद अब बारी आती है वॉक या एक्सरसाइज। तो वॉक की बात कर लें अगर हम 10,000 कदम डेली चलेंगे तो भी, हम कुछ ना करें तो भी 1 हफ्ते में आधा किलो वज़न कम हो जाएगा। आप ट्राई करके देख लीजिए, अगर आपको विश्वास ना हो। आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ भी चेंज नहीं करेंगे और आप 10,000 कदम डेली चलोगे तो भी आप आधा किलो वज़न कम कर लोगे 1 हफ्ते में। तो अगर आप बहुत ज़्यादा वेट लिए हैं अपनी बॉडी पे, कि आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर सकते हैं, तो आप जब भी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करें आप वॉकिंग से ही स्टार्ट करें, क्योंकि एक तो ये इजी होता है करना और इसको आप लंबे टाइम तक कर सकते हैं। एक्सरसाइज अगर आप सडनली करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ हेल्थ इशू भी हो जाए। हमेशा ट्रेनर से पूछ के ही एक्सरसाइज करें, या जब आपकी बॉडी इतनी एक्टिव हो कि आप एक्सरसाइज कर सकें तब आप एक्सरसाइज करें। तो अभी मैंने 1 घंटे में मिक्स एक्सरसाइज की है, जिसमें रनिंग भी है, वॉकिंग भी है और एक्सरसाइजेज भी हैं। तो आप देख लीजिए, मैंने 1 घंटे में 417 कैलोरी बर्न की है। अगर आप इन एक्सरसाइज को नहीं करेंगे, रनिंग को नहीं करेंगे, सिंपल वॉक करेंगे और
तेज़ स्पीड से करेंगे। तेज़ स्पीड मतलब कि 1 घंटे में आप कम से कम 6 किलोमीटर वॉक कर लें। इस स्पीड से चलेंगे तो भी आप 200 से 350 कैलोरी बर्न कर लेंगे 1 घंटे में। तो एक्सरसाइज में और वॉक्स में कैलोरी बर्न होने में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। आप अपने हिसाब से, अपनी फैसिलिटी के हिसाब से तय करेंगे कि आपको वॉक करनी है कि आपको एक्सरसाइज करनी है। यहाँ मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट हाई प्रोटीन हाई फाइबर वाला। तो मैंने 100 ग्राम स्प्राउट्स ले लिए हैं, जिसमें मूंग और चना दोनों हैं। उनको ग्राइंड कर लिया, फिर उसमें 2 से 3 चम्मच मैंने बेसन डाल लिया और ये धनिया पुदीना हरी मिर्ची की चटनी डाल ली। साथ में मैं डाल रही हूँ चाट मसाला, मिर्च पाउडर, नमक और मैं डालती हूँ पेरी पेरी मसाला, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मसाले अपनी चॉइस के डाल लीजिए जैसे भी डालने हैं। और मैंने जो इसमें धनिया पुदीना हरी मिर्ची की चटनी डाली है, इसकी जगह आप हरी मिर्च काट के डाल सकते हैं, पुदीना की पत्तियां डाल सकते हैं, धनिया काट के डाल सकते हैं। तो मैं चटनी बना के रख लेती हूँ और मैं ऐसे ही अपनी रेसिपीज़ में उसको यूज कर लेती हूँ, इसलिए मैंने चटनी डाल दी है। आप काट के डालें तो काट के डाल लें। अब मैंने ग्रीस कर लिया है अपना सैंडविच मेकर और इसमें बहुत कम तेल, आधा चम्मच तेल भी नहीं लगा हुआ है। और इसमें मैं अब स्प्रेड कर दूंगी इस बैटर को। और बैटर देखिए पतला मत बनाइएगा, थिक रखिएगा, जैसे कि टिक्की शेप में बनाते हैं, बस उससे थोड़ा सा पतला, थोड़ा सा हल्का पतला हो, मतलब फैल जाए इस तरीके से। तो अब इसमें मैं प्याज लगा रही हूँ। आप जो मर्जी चाहें वो आप लगा सकते हैं इसमें, और वेजीज लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। आप पनीर लगाना चाहें तो पनीर लगा सकते हैं। आप जिस हिसाब से बनाना चाहें उस हिसाब से बना लीजिए। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, हाई प्रोटीन रेसिपी है और लो कैलोरी है। लो कार्ब, लो कैलोरी, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर रेसिपी। अब मैं आपको इस दूसरा तरीका भी बताती हूँ दूसरी रेसिपी का। तो इसी बैटर में मैंने हरी मिर्च और शिमला मिर्च और हरी शिमला मिर्च 3 काट के डाल ली हैं और उनको मिक्स करके अच्छे से थोड़ा सा तेल लगा के नॉन स्टिक पे मैं इसको जो है फैला दूंगी। थोड़ा मोटा मोटा सा, टिक्की नहीं होगा लेकिन टिक्की से थोड़ा कम रहेगा, चीले से थोड़ा सा मोटा रहेगा। तो इस तरीके से आप कम फ्लेम पर, मतलब आपको लो फ्लेम पे पकाना है इसको। आराम से 2 से 3 मिनट पकाइए, फिर पलट के 2 से 3 मिनट पकाइए। तो ये आपको कटलेट वाली रेसिपी मिल गई और पहली वाली सैंडविच। आपको जिस तरह से आपको अच्छा लगे उस तरह से आप ये रेसिपी बना के ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और वेट लॉस रेसिपी तो है ही, आपकी वेट लॉस में हेल्प करेगी। तो अब मैं पलट लेती हूँ इनको और ये ऐसे हो गए हैं कि पलटने में भी नहीं आ रहे हैं और हाथ से ही पलट सकते हैं इनको इजीली, इतना गरम भी नहीं लग रहा है। तो मैं हाथ से ही इनको पलट दे रही हूँ। तो आप दिन के हर मील में प्रोटीन का इंटेक बढ़ा दें, वेट लॉस करना चाहते हैं तो। अब प्रोटीन आप कैसे पता करेंगे आपने आज के दिन पूरा प्रोटीन लिया है या नहीं लिया है? तो एक ऐप है माई फिटनेस पल, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए और उसमें आप जो भी खाएंगे, जब जब खाएंगे, लंच में, डिनर में, मिड मॉर्निंग में, स्नैक्स में, इवनिंग में, तो वो सब आप उसमें डाल दीजिए कि आपने कितना खाया है और वो ऐप आपको बता देगी कि आपने प्रोटीन आज पूरा लिया है या नहीं लिया है। सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी और इस तरीके से आप ट्रैक करके अगर मील खाएंगे तो आपका वेट लॉस पक्का है और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो ये मेरे सैंडविच रेडी हो गए हैं। हरी चटनी, लाल चटनी, जैसे भी चाहें वैसे खाएं। चाहें अगर चाय पीना तो आप बिना चीनी की चाय पी लीजिए साथ में, तो कैलोरी भी कंट्रोल रहेगी और आपका ब्रेकफास्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ये कटलेट भी रेडी हो गए हैं। ये देखिए 100 ग्राम मूंग स्प्राउट्स में बने हैं ये ब्रेकफास्ट और इसको 2 से 3 लोग आराम से खा सकते हैं। तो बच्चे भी खाएंगे, मैं भी खाऊंगी, इसलिए मैंने दोनों रेसिपी बना ली हैं। जिसको जो अच्छी लगेगी वो खा लेंगे। और आप पनीर से गार्निश कर लें या आप इसको पकाते टाइम पलटने से पहले पनीर लगा दें फिर पलट लें, तो वो वाला टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो मुझे ये ऊपर से पनीर
गार्निश करके खाना अच्छा लगता है। इसके बाद मैंने लंच में बनाई थी कद्दू की सब्ज़ी और आज लंच मैंने बहुत हल्का किया क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत भारी हो गया। तो लंच में मैंने लिया है दाल, चावल, कद्दू की सब्ज़ी और गाजर। उसके बाद मैंने एक रिव्यू वीडियो बनाया था जो मैंने फ़्लिपकार्ट से शॉपिंग की थी कॉटन कुर्तीज़ की। तो दोनों कुर्ती बहुत अच्छी निकली और अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो देख लीजिएगा। उसके बाद फिर 6 बजे के करीब मैंने की है वॉक, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं बालकनी में ही करती हूँ, इसलिए मैं 1 घंटे में 10,000 कदम नहीं चल पाती हूँ। तो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम जब वॉक करती हूँ तब जाके मेरे 10,000 स्टेप होते हैं और 10,000 स्टेप से फिर जाके 350 कैलोरी बर्न होती है मेरी। तो मैं ज़्यादातर तो वॉक ही कर रही हूँ अभी तक अपनी वेट लॉस जर्नी में। और अगर एक्सरसाइज की बात करें तो जब हम धीमी गति से एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी 200 से 250 कैलोरी बर्न हो जाती है 1 घंटे में, और मीडियम करें तो हमारी 300 से 400 कैलोरी बर्न होती है। और यहीं हम एक्सरसाइज तेज़ स्पीड वाली करते हैं तो 500 से 600 कैलोरी बर्न होती है। तो आप देखिए कि कैलोरी बर्न का बहुत डिफरेंस हो जाता है जब आप स्पीड के हिसाब से करते हैं तब। और नॉर्मली अगर देखा जाए तो वॉक से और एक्सरसाइज से 1 घंटे में लगभग बराबर 350 कैलोरी तक बर्न होती है। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन वॉक है, वॉक कीजिए। और एक्सरसाइज करनी है तो एक्सरसाइज भी कर लीजिए। अगर आप आराम से करते हैं तो एक्सरसाइज का बस एक फ़ायदा होता है कि उससे हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जब हम रेस्ट पोजीशन में होते हैं तो हमारे मसल्स कैलोरी बर्न करने का काम करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है। तो वॉक कीजिए या एक्सरसाइज कीजिए, डाइट आपको सही रखनी पड़ेगी क्योंकि हमारी वेट लॉस जर्नी में 80% योगदान होता है हमारी डाइट का। 20% रिजल्ट डिपेंड करता है हमारी एक्टिविटी जो कि होती है वॉक या एक्सरसाइज। तो मैंने ले लिया है डिनर जिसमें मैंने ली है एक प्रोटीन वाली सब्ज़ी, एक मैंने कद्दू की सब्ज़ी ली है और दही लिया है और सलाद और एक रोटी। उसके बाद मैं चली हूँ 50 या 100 कदम आराम से। आई होप आपको मेरे वीडियो से बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है, आपके काम का लगा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जिससे कि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो जाने से पहले आपको दिखा देती हूँ अपना वर्कआउट का कैलोरी बर्न। तो ये देखिए 9:19 हो रहा है, 7,000 से ज़्यादा कदम चले हैं मैंने। और ये फ्राइडे का ब्लॉग है 28 मार्च। तो मेरा ब्लॉग आपको नेक्स्ट डे मिलता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ कल के वीडियो में। बाय बाय।